जंगलों में धधकती आग, ऊंची उठती लपटें, आसमान में काले धुएं का गुब्बार और हर ओर मचा त्राहिमाम। कुछ ऐसा ही दृश्य बीते 5 दिनों से कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में दिखाई दे रहा है, जहां जंगलों में लगी आग ने लॉस एंजल्स शहर को भी अपने आगोश में ले लिया है, जिससे चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। दरअसल लॉस एंजल्स के आसपास के जंगलों में लगी आग ने शहर को तबाही की कगार पर ला खड़ा किया है, जिससे हम और आप जैसे आम इंसानों के मन सवाल यह उठता है कि एक शहर जो तकनीकी और आधुनिकता के लिए प्रसिद्ध है, वहां जंगल की आग इतनी भयंकर और असामान्य रूप से कैसे फैल गई। यहां तक कि इसको लेकर क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने भी कुछ गहरे और रहस्यमय कारण बता दिए, जिसको हम आज की वीडियो में जाएंगे। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ साथ भारत पर एक बार फिर से बैन लगा दिया है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दरअसल हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जंगल में लगी भयानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और देखते ही देखते यह आग अमेरिका में नुकसान करने वाली अब तक की सबसे बड़ी घटना में से एक हो गई है। बताया जा रहा है कि यह आग इतनी भयानक है कि इसने अब तक 11 लोगों की जान ले ली है और ना जाने कितने लोगों को गुमराह कर दिया। और तो और इस आग ने लगभग 11.6 लाख करोड़ का नुकसान भी कर दिया। इसका असर शहर के 5 प्रमुख इलाकों पैलिसेड्स, ईटन, सनसेट, हर्स्ट और लिडिया में महसूस किया जा रहा है। आग से 29,000 एकड़ का इलाका जलकर राख हो गया है। 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए और अब तक लगभग 2 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकासी के आदेश दिए गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह आग सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है, जिसे जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों का एक और दर्दनाक उदाहरण कहा जा रहा है। जहां मिली रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1,500 से ज्यादा इमारतें पहले ही जल चुकी हैं और लगभग 70,000 से ज्यादा इमारतें खतरे में हैं, क्योंकि दक्षिणी कैलिफोर्निया के घनी आबादी वाले इलाकों में तेज हवाओं ने आग को और भड़का दिया है। जहां 5 इलाकों में लगी आग में से कुछ जगह पर अब भी काबू नहीं पाया जा सका है। रिपोर्ट के अनुसार इस आग के चलते लगभग 2 लाख निवासियों को निकासी के आदेश जारी किए गए थे, जबकि लगभग इतने ही लोगों को निकासी की चेतावनी भी दी गई थी। इन आदेशों का असर इस तरह से फैला कि लगभग 60,120 ढांचे अनिवार्य निकासी क्षेत्रों में थे, जो सीधे खतरे में थे। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जहां निकासी की चेतावनी थी, लगभग 62 अन्य स्ट्रक्चर भी गंभीर जोखिम का सामना कर रहे थे। लेकिन हम और आपकी तरह आम लोगों के मन में सवाल यह है कि आखिर लॉस एंजल्स की आग तेजी से इतनी भयंकर कैसे हो गई। तो एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी कैलिफोर्निया में जंगल की आग के तेजी से फैलने की वजह बन रही है वर्षा की कमी, सूखे ईंधन और 99 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं। जलवायु विशेषज्ञों के अनुसार इस भयंकर आग के पीछे जलवायु परिवर्तन का भी गहरा हाथ है, जिसने पिछले कुछ सालों में जंगल की आग के आकार, तीव्रता और उससे होने वाले नुकसान को बढ़ा दिया है। और देखा जाए तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में 1 अक्टूबर से लेकर अब तक औसतन 1% से भी कम वर्षा हुई है और तट से दूर की शक्तिशाली हवाएं आग की लपटों को और तेज कर रही हैं। इस विनाशकारी आग ने न केवल लाखों लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिति को भी अत्यंत गंभीर बना दिया है। जबकि दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी अमेरिका पिछले 1200 वर्षों में सबसे शुष्क 22 वर्षीय अवधि से गुजर रहा है, जिससे तापमान बढ़ने के साथ वनस्पतियों का सूखना और तेज सैंटा एना हवाएं विनाशकारी साबित हुई हैं। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, गर्म और शुष्क सैंटा एना हवाएं, जो अक्सर दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, जंगल की आग को और भी तेजी से फैलने में मदद करती है, जैसा कि हम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं। यहाँ पर जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि इन हवाओं का प्रभाव आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शोध से यह पता चला है
कि शरद ऋतु में सैंटा एना हवाओं की घटना जलवायु परिवर्तन के कारण और भी गंभीर हो सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि वनस्पति और भी ज्यादा शुष्क हो सकती है, आग तेजी से फैल सकती है और मौसम के अंत तक जंगलों में आग की लपटें और भी विकराल रूप ले सकती हैं। तो अमेरिका में तेजी से आग का इस तरह बढ़ना इन सब कारणों से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने जो हरकत की है उससे भारत भी नाराज है। दरअसल अमेरिका और जापान ने शुक्रवार को रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नए प्रतिबंधों का ऐलान करते हुए एक कड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि यहां पर अमेरिका ने रूस की 200 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही 180 से ज्यादा जहाजों पर भी बैन लगा दिया गया है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब अमेरिका द्वारा रूस पर बैन लगाने के साथ ही 2 भारतीय कंपनियों स्काईहार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी यह प्रतिबंध लागू किए गए। यहां पर बाइडेन सरकार का कहना है कि इन 2 भारतीय कंपनियों ने रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG का ट्रांसपोर्ट किया, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। जबकि इस बीच जापान ने कई रूसी नागरिकों और कंपनियों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया और उन संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिए जिन्होंने पहले लगाए गए प्रतिबंधों से बचने में रूस की मदद की थी। ऐसे में इन प्रतिबंधों का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखने लगा है, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 3% तक की वृद्धि हो गई और शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल को पार कर गई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन नए प्रतिबंधों के चलते अब भारत और चीन को रूस से तेल आयात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी दबाव बढ़ सकता है। और देखा जाए तो रूस के खिलाफ उठाए गए इस कड़े कदम से उसकी ऊर्जा संसाधनों से होने वाली आय पर गहरा असर पड़ेगा, जिससे रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि जापान ने भी इस मोर्चे पर अपनी भूमिका निभाते हुए शुक्रवार को 11 व्यक्तियों, 29 संगठनों और रूस के 3 प्रमुख बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और जॉर्जिया के एक बैंक पर भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि इन संस्थाओं ने रूस की मदद की थी। इसको लेकर जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने कहा कि यह प्रतिबंध यूक्रेन के प्रति जापान की समर्थन की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं और यह एक संदेश है कि जापान रूस के खिलाफ खड़ा है। और देखा जाए तो साल 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद भारत और चीन रूसी क्रूड ऑयल के सबसे बड़े आयातक बन गए हैं। ऐसे में अब भारतीय रिफाइनरीज रूस के प्रतिबंधित जहाजों का इस्तेमाल करने से बचेंगे, जिससे रूसी तेल की कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। तो जहां एक तरफ अमेरिका ने रूस के साथ साथ 2 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया है, वही अमेरिका के हालात भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लॉस एंजल्स में लगी आग फैलती जा रही है, उसने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। यहां तक वैज्ञानिकों ने इस तेजी से बढ़ती आग के पीछे कई कारण बता दिए हैं और इसके आगे और भी बढ़ने की बात कही है। जबकि कुछ रिसर्चर का मानना यह भी है कि कहीं न कहीं इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर गाजा में जो नरसंहार किया है, उससे भी पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है और यह आग भी उसका कारण हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका में लगने वाली इस आग के पीछे कोई और भी कारण है? और जो बैन अमेरिका ने भारत पर लगाया है, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।